नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नई वीडियो में। आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अक्सर हम सुनते देखते आए हैं, पर हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं होता है। हमें भी लगता है शायद ऐसे ही होता होगा सबके साथ, या ऐसे ही चलता रहता होगा। हम अक्सर लोगों से शिकायत करते हैं, उनसे पूछने की हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि शायद क्या पता उसके पास हमारे सवालों के जवाब हो। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी लाइफ के जितने भी सवालों के जवाब हैं वो किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ आपकी कुंडली में ही है। हर एक चीज़ जो भी आपकी लाइफ में घटित होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और उसके सारे सवालों के जवाब आपकी कुंडली में ही होते हैं। तो अभी कौन से सवाल होते हैं? आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मेरे पे क्यों जिम्मेदारी आती है, घर में और भी तो लोग हैं, उन पे क्यों जिम्मेदारी नहीं आती, हमेशा मुझे क्यों देखा जाता है, हमेशा मुझसे क्यों करवाया जाता है, हमेशा मुझ पे ही क्यों जिम्मेदारी ढोली जाती है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर आपने सुने होंगे, और सुने क्या होंगे, आपने भी कभी ना कभी किसी से पूछने की कोशिश की होगी, और इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं आपको उन सवालों के जवाब मिले, पर मिलता नहीं है। अक्सर जो ऐसे सवाल होते हैं वो हमारे परिवार वालों के प्रति ही होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी कोई बाहर वाला आपको कभी दे नहीं सकता। देते कौन है? घर वाले देते हैं। अब ये जिम्मेदारियों का और आपके साथ क्या रिलेशन है? क्यों आप ही को चूज़ किया गया कि आपके ऊपर ही वो जिम्मेदारी आएगी? क्या कारण होते हैं? देखिए, शब्द ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कैसे होता है, इसको आगे चीज़ को हम समझते हैं। मैं जो बताने जा रही हूँ कुंडली में कैसे देखते हैं, उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं। आपने राहु, केतु और शनि, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सुना होगा। अब ये क्या होते हैं कुंडली में, एक छोटे से लॉजिक के साथ इसको समझते हैं। शनि कर्म फलदाता हैं, कर्मों का हिसाब करते हैं, न्यायाधीश हैं, निष्पक्ष हैं। वो अगर कोई गलत है तो गलत, कोई सही है तो सही, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। राहु का क्या नेचर है? भ्रम, छलावा, माया। केतु का क्या नेचर है? केतु डिटैच करता है, त्याग करने की भावना सिखाता है, वैराग्य की तरफ लेके जाता है, आध्यात्मिकता को जानने की रुचि जातक में बढ़ाता है। ठीक है, अब आपको एक छोटी छोटी बेसिक इन तीनों की चीज़ें समझ में आई। अब इसको समझते हैं, ये हमारी कुंडली में करते क्या हैं। देखिए, शनिदेव कर्म फलदाता हैं, और राहु और केतु इनके दो सहायक बनते हैं इनकी न्याय प्रणाली में। अब कैसे बनते हैं? और राहु जैसे शनि तो देव हो गए, पर राहु केतु दो दानव हुए, तो वो शनिदेव के साथ में क्यों है? ये क्वेश्चन भी हो सकता है दिमाग में। इसका एक रीज़न है, मैंने कहा कि शनि कर्मफलदाता है, निष्पक्ष है, किसी के पक्षपात नहीं करते हैं। अगर देवता भी गलती करते थे तो वो उनको भी बोलते थे, अगर दानव भी गलती करते थे तो वो उन्हें भी सजा देते थे। वो ऐसा नहीं करते थे कि अगर वो देव हैं तो सिर्फ देव के साइड ही रहेंगे और दानवों के साथ पक्षपात करके उन्हीं को सजा देंगे और देवताओं को नहीं देंगे। ऐसा वो नहीं करते थे। इसका उदाहरण भी हमें मिला है पौराणिक कथाओं में। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवताओं ने भी छल किया था दानवों के साथ में, और जब दानव ने छल किया तो देवताओं ने उन पर उंगली उठा दी कि इन्होंने हमारे साथ छल करके अमृत पी लिया। जब देवताओं ने छल किया तो दानव ने भी छल किया, बात तो बराबर हो गई। तो इस तरीके से शनिदेव, राहु और केतु, ये दोनों इनके सहायक बनते हैं। तो कैसे सहायक बनते हैं? देखिए, जब भी जातक के जीवन में उसके कर्मों का हिसाब आना लिखा होता है ना, तो ये राहु और केतु का जो मेन रोल होता है, क्या होता है कि राहु उस जातक को पहले भ्रम में फंसाएगा। इसी तरह से जातक फंसता है, तभी तो कर्मों का सेटलमेंट होता है हमारी लाइफ में। किसी की भी लाइफ में ऐसे ही सेटलमेंट्स होते हैं कि हम जातक उस भ्रम में फंसता है पहले। जब वो भ्रम में फंसता है तो केतु से त्याग करवाता है, केतु से डिटैच करवाता है, और इसी तरह से शनिदेव की न्याय प्रणाली काम करती है, और शनिदेव अपने उसके कर्मों के हिसाब से उसका फल उसको देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी अब समझ में आई होंगी कि इनका क्या रोल होता है। और आप देखेंगे कि राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे के पूरक पे होते हैं। सामने अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो 7th हाउस में होगा। इस तरीके से एक्सिस पे होते हैं, 180 डिग्री के एक्सिस पे हमेशा राहु और केतु होते हैं। ये सबकी कुंडली में सेम होते हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि राहु इधर बैठा है तो केतु उसके पास में बैठ गया, ऐसा नहीं होता। दोनों का जो एक्सिस होता है 180 डिग्री का रहता है कुंडली में, और इसी तरह से ये काम करता है। आपके देखिएगा कि आपकी लाइफ में जिम्मेदारी किसकी वजह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस भाव से आ रही है, ये समझने के लिए हम कुंडली को देखते हैं। कई लोगों के लाइफ में जिम्मेदारी परिवार की तरफ से आती है, कईयों के ससुराल की तरफ से आती है, किसी के छोटे भाई बहनों की वजह से आती है, किसी के बड़े भाई बहनों की वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, और वो हो सकता है वो घर के छोटे और उनको बड़े भाई बहन की जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए।
ऐसे कहीं से भी हो सकता है। ऑफिस की भी कोई जिम्मेदारी हो सकती है कि इंसान घर में तो बड़ा आराम से है, शांत है, लेकिन ऑफिस में इतना बर्डन है, इतना काम है। ये इस तरह की चीज़ें कहीं से भी किसी भी भाव से हो सकती हैं। अब कुंडली के प्रत्येक भाव क्या क्या बताते हैं ये मैंने एक वीडियो में बताया है। इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस भाव क्या बताते हैं उस वाले वीडियो का मैं लिंक लगा दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक लगा रखा है कुंडली के 12 हाउसेस करके। उसमें आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कुंडली के 12 भाव क्या क्या बताते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की तरह से भी हम समझेंगे। ये देखेंगे कि जहाँ कुंडली के जिस भी भाव से या तो जिम्मेदारी बहुत आ रही होगी, बर्डन आ रहा होगा, या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि सेक्रीफाइसेस बहुत होते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ेस भी बहुत होते हैं। अब कई जातक के जीवन में ये चीज़ें होती, कई जातक के जीवन में ये चीज़ें होंगी। ये सब का जो इन सब का जो कनेक्शन है वो है शनि ग्रह से। शनि ग्रह कर्म फल दाता है। ये लाइफ जो हमें लगता है कि हमारी एक ही लाइफ है और इसके बाद हम तो इसी लाइफ में आ गए हैं, भगवान ने हमें सीधे डायरेक्ट भेज दिया है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कहेंगे ये हमारी फ्रेश एक न्यू लाइफ है। हमारी ये जो हम कर्मा हैं, जो हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सिर्फ वो सारी की सारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, हम तो अभी जी रहे हैं, हमें तो क्या पता, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमने तो ऐसा नहीं किया, वो ऐसा क्यों। मैं आपको उसको लॉजिकली बताती हूँ। आप इस चीज़ को सोच के देखिएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली उसी टाइम बन जाती है, उसका टाइम, डेट, प्लेस सब नोट हो जाता है। उसी के आधार पे हम कुंडलियाँ निकालते हैं, हॉरोस्कोप्स निकालते हैं, कुंडली का चार्ट निकालते हैं। तो ये जो चीज़ हुई ये कहाँ से हुई? जब उस बच्चे ने जन्म लिया तब तो ना तो उसने कुछ बोला, ना कोई एक्शन किया, तो फिर ये चार्ट कैसे बन गया उसका? उसने तो अभी तो कोई कर्म किया ही नहीं है, तो कैसे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट उसके उन भावों में आ गई? तो ये जो चार्ट बताता है, ये बताता है कि जातक का फ्रेश लाइफ नहीं है, ये उसके पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न का लाइफ है जो वो इस लाइफ में अब जिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी कि कैसे पैटर्न्स होते हैं। हमें जो क्वेश्चंस हमारे अंदर आते रहते हैं ना कि हमने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो वो छीन गया, हमारा तो ये ले लिया, ये सिर्फ जितने भी होते हैं, हम जो लाइफ जी रहे हैं वो हमारी पास्ट लाइफ के बने हुए कार्मिक पैटर्न्स पे हम जी रहे हैं। अब आप कैसा कार्मिक पैटर्न लेके आए हैं, अच्छा या बुरा, ये भी पता चलता है कि जो आपको शिकायतें उन लोगों से होती हैं, आप वाकई में उस शिकायत करने के हकदार हैं भी या नहीं। ये सवाल आपको मिलता है कुंडली में कि जो सवाल आप उन लोगों से शिकायत रखते हैं, जो सवाल करते हैं, पहले अपना पैटर्न समझिए कि आपका पैटर्न कहता क्या है, उसके बाद आप शिकायत रखिए। नहीं तो आप अपना अगर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, फिर से आप एक कार्मिक पैटर्न बना रहे हैं जो आपको किसी न किसी लाइफ में उस चीज़ का भुगतान करना ही पड़ेगा। और आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो फिर इस क्वेश्चन का इस सवाल का जवाब आप खुद ही अपने अंदर से ढूंढिए कि मेरे पे ही वो जिम्मेदारी क्यों आ रही है, मेरे को ही वो जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ रही है, मुझे ही सबके काम क्यों करने पड़ रहे हैं। फिर इस सवाल का जवाब आप खुद अपने अंतरात्मा से ढूंढिए। अब ये बर्डन है, ये मेरे पे कॉम्प्रोमाइज़ है या मेरा सेक्रीफाइस है, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि शनि ग्रह का प्लेसमेंट किस भाव में है, किस राशि में है। राशि शनिदेव की होती है, स्वयं राशि होती है मकर और कुंभ, 10वें नंबर की और 11वें नंबर की। शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, अपने मित्र की राशि में, यानी शुक्र की राशि में। और शनि नीच के हो जाते हैं मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है। ठीक है, ये बेसिक मोटा चीज़ आपको अगर पता है तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब इसको देखने का तरीका बताती हूँ। जैसे अब सपोज करो कि अगर कोई बोले कि मेरे तो शनि जो है मेष राशि में यानी शत्रु राशि में, नीच राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, तो यहाँ से पता चलेगा कि जातक ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो अपना हिसाब चुकता कर रहा है और वो उसके ऊपर ही बर्डन है। अब मैंने ये बोला, कैसे बोला? देखिए, शनि अपनी शत्रु राशि में बैठा है, यानी कि अपने स्व राशि में तो नहीं बैठा है। तो जब इंसान अपने घर में नहीं बैठा है, वो शत्रु राशि में जाके बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शत्रु का भी काम उसके माथे आएगा, तो जो उसको करना पड़ेगा। अगर वो अपने खुद के घर में बैठा होता तो कोई उसको काम थोड़ी ना ला के देता कि लो मेरा काम करो, इस तरीके से। तो अगर वो अपने घर में ही बैठा है तो वहाँ पे क्या, अगर उसके घर में 3-4 जने आ गए तो क्या करेगा? अब घर इतना छोटा है, अब 3-4 जने आ गए तो क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन
अगर शनि अपने शत्रु राशि में जाके बैठे हैं तो उसका भी काम वो खुद करेंगे। तो आई होप लॉजिकली आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। तो अगर शनि अपनी शत्रु राशि में बैठा है, उस जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपके ऊपर बर्डन्स होंगे ही होंगे। और आपको यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको वो बर्डन्स इसी लाइफ में चुकाने चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं चुकाऊंगा, मैं नहीं करूँगा, तो आपको किसी न किसी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति यूनिवर्स का एक रूल होता है, जिस रूल के अंडर हमें रहना पड़ता है। अगर हम सोचें हमने समाज बना लिया, हमने रिश्ते बना लिए, हम जैसा रूल बोलेंगे, हम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे वैसा ही होगा, तो ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है। होगा वही जो विधाता ने रचा है, मर्जी भी ईश्वर की चलेगी और न्याय भी ईश्वर से ही होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने रोल्स प्ले करने आए हैं और हमें उसको इसी तरह से लेना चाहिए। कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। तो किसी के भी बनाए हुए रूल कैसे परमानेंट हो सकते हैं, समाज के बनाए हुए रूल कैसे परमानेंट हो सकते हैं, परिवार के बनाए हुए रूल कैसे परमानेंट हो सकते हैं, वो सब टेम्पररी हैं। सो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। परमानेंट है तो सिर्फ ये है कि जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको मिलेगा। अब वो या तो इसी लाइफ में मिलेगा या अगली लाइफ में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तब भी फिर आपका एक बार और फिर आपका बर्थ चार्ट बनेगा और ये बर्थ चार्ट आपकी फिर इस लाइफ के बेस पे बनेगा जो इस लाइफ में आप कर्म कर रहे हो। सो लॉजिकली ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। अब इस चीज़ को कैसे बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उसी पे बात करते हैं ताकि ईजी हो समझना। देखिए 8वां भाव कुंडली का होता है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताता है 8वां भाव। कोई स्पेसिफिक एक चीज़ नहीं है कि एक चीज़ का 8वां भाव बताएगा, बहुत सारी बातों का बताएगा। उसमें से एक और चीज़ होती है ससुराल पक्ष का देखना। अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं। 8वां भाव होता है ससुराल पक्ष का। अब वहाँ पे अगर शनि बैठ गए हैं तो आप पहले देखिए कि शनि किस राशि में बैठे हैं, अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं या अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। स्वयं राशि मैंने बताया मकर और कुंभ यानी 10वें नंबर या 11वें नंबर की राशि में बढ़िया है। तुला राशि में उच्च के होते हैं जो कि 7 नंबर की राशि, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर शनि मेष राशि में बैठ गए हैं जहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं, मेष राशि हो गई मंगल की राशि, ठीक है। अब अगर शनि मेष राशि में बैठे हैं तो आप देखेंगे ऐसे जातक के ऊपर ससुराल पक्ष का बहुत बर्डन रहता है और आना जाना लगा रहता है, कार्मिक पैटर्न्स चलते ही रहते हैं। और जातक को अक्सर शिकायत होती है कि हमने कितना कर दिया, उम्र होती जा रही। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शनि है, शनि धीरे 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 डिले बहुत लंबे समय तक ये कार्मिक पैटर्न्स चलते हैं। अब ये चीज़ अब तो लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि कब तक करेंगे, हमें करना पड़ रहा है, हम ही हैं क्या, और भी तो लोग हैं और भी क्यों नहीं करते, हमें जिम्मेदारी क्यों उठानी होती है। तो ये समझिए ये जिम्मेदारी आपकी इस लाइफ की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपके पास लाइफ की है। कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी लाइफ में उन पे बर्डन डाला होगा, तो इस लाइफ में आज वो आपके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। जिनका भी मेष राशि में शनि होता है, आप देखेंगे उनके मन में अक्सर ये बात होती है कि मैंने इतना किया, सब कुछ किया, पर उनका मन नहीं बदलता, उनका भाव ही नहीं बदलता, वो उनको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ कर लिया है। इसके पीछे रीज़न है कि जब तक आपके कार्मिक पैटर्न का सेटलमेंट नहीं हो जाएगा तब तक अगले के मन में वो भाव जागृत ही नहीं होगा कि आपने काफ़ी उसके लिए कुछ कर लिया है। जिस दिन वो सेटलमेंट पे आ जाएगा ना, उस दिन उसका मन परिवर्तित हो जाएगा और वो बर्डन आपका उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ये कौन चीज़ डिसाइड करता है कि कब ख़त्म होगा, ये प्रकृति ही डिसाइड करती है। ये आपके रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स ही डिसाइड करते हैं कि कब ख़त्म होगा, किस समय पे ख़त्म होगा। तो अब इसे ख़त्म क्या, अब लोगों को लगेगा कि ऐसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कभी जब तक हमारा जीवन है तब तक चलता रहेगा क्या हमारे कार्मिक पैटर्न्स ऐसे ही रहेंगे? नहीं, कार्मिक पैटर्न्स तोड़े जा सकते हैं, कार्मिक पैटर्न टूटते भी हैं। अब ये कैसे टूटते हैं देखिए, जिस दिन आपको लग जाए, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि मेरा जो चार्ट है, बर्थ चार्ट, वो मेरी इस लाइफ का चार्ट नहीं है, वो मेरी पास्ट लाइफ के चार्ट्स हैं। तो इसका मतलब कि मैं जो इस लाइफ को जी रहा हूँ या जी रही हूँ वो मेरे पास्ट लाइफ को जी रही हूँ। तो अब मेरे को अगर चाहिए कि अब मुझे अगर समझ में आ गया है यहाँ तक, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, भगवान आप मेरे इन कार्मिक पैटर्न्स को तोड़िए, इसमें मेरी मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये भुगत के ही, ये बर्डन लेके ही मेरा एक कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होगा और मुझे इस जन्म से मुक्ति मिलेगी, तो आप मुझे इस बर्डन को सहन करने की शक्ति दीजिए या मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं उस बर्डन को उठा सकूं। अगर आपको लगता है कि बहुत सेक्रीफाइस कर लिया आपने, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, तो आप ये भगवान को कहिए कि भगवान मैंने बहुत सेक्रीफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, पर फिर भी एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता। तो वो सेटिस्फैक्शन मुझे कैसे आएगा?
तो भगवान आपका पाथ चेंज करेंगे। और जब आप भगवान के सामने सरेंडर होते हैं, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्मिक पैटर्न आप तोड़िए, आप ख़त्म कीजिए इस चीज़ को, और मुझे अब कर्मों का ज्ञान दीजिए कि कैसे कर्म करने चाहिए ताकि मैं वापस इस कार्मिक पैटर्न में ना बंधूँ। इस तरीके की जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तब आपके कार्मिक पैटर्न ब्रेक होते हैं, तब आपका लिंक उस जगह से टूटता है और फिर वो आपके ऊपर बर्डन्स बन के नहीं आते लाइफ में कभी भी। लेकिन उसके लिए पहले अपना आपका भाव जो होता है ना, सरेंडर करना पड़ता है भगवान के सामने, उन पास्ट कर्मों की कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी होती है, तब जाके हमारे कार्मिक पैटर्न टूटते हैं। तो कुंडली उन सबके ऊपर होते हैं भगवान, वो ही आपका लिखा हुआ बदल सकते हैं। उन्हीं के नाम में इतनी शक्ति होती है कि जो लिखा हुआ है, जो आप भुगत रहे हैं, वो सब बदला जा सकता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ वही घटित होगा, वो तब तक घटित होगा जब तक आप चाहेंगे। लेकिन जिस दिन आप सोच लेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मेरे साथ बहुत हो गया, उस दिन आप भगवान के सामने जाके जिस दिन बोलेंगे आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है कि जैसे आप सोचो मैंने एक दिन बोल दिया फिर अगले दिन मैं भूल गया, फिर वही, ऐसा नहीं होता है। ये प्रार्थना आपको कंटिन्यूस अपनी लाइफ में हमेशा ही करनी चाहिए ताकि आप अपने कर्मों पे ध्यान दे सकें, अपने कार्मिक पैटर्न्स को सही कर सकें। अदरवाइज वापस आप ऐसे पैटर्न्स में ट्रैप होते रहेंगे, यही आपका साइकिल चलता रहेगा। कभी आप बुरा करेंगे, कभी अगला बुरा करेगा, कभी आप, कभी अगला, ये पैटर्न लेकिन अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको आध्यात्म में जाना चाहिए, आध्यात्मिकता को समझना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान के बनाए हुए नियम को समझना चाहिए कि किस नियम के अनुसार हमें अब काम करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं ना हम अपनी मनमानी करके किसी के साथ भी बुरा कर देंगे तो क्या है, ये तो हमने करा है, अगर हम बड़े हैं, हमने, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम जिस की लाइफ में आए हैं कि भगवान की लाइफ है, भगवान की बनाई हुई दुनिया है, हमें उनके नियम समझने चाहिए। जिस प्रकार हम किसी के घर जाते हैं, उनके नियम तौर तरीके सीखते हैं ना, उसी प्रकार हमें यहाँ पे ये सीखना है, ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है और हमें भगवान के नियम समझने हैं। भगवान क्या कर्म करने को सिखाते हैं, कैसे कर्म करने चाहिए, अध्यात्म क्या कहता है, और वापस हमारा इस लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ है अपने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति और धर्म के प्रति। ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। हम कुछ और ही समझने लगते हैं, हमें लगता है कि हमने मटेरियल गेन्स अचीव कर लिए तो ये हमारा अचीवमेंट है। ये सब टेम्पररी है, आपका यहीं रह जाएगा। परमानेंट है तो ये सिर्फ ये है कि आपके संस्कार, आपने कैसे कर्म करे हैं, आपने कितने पुण्य करे हैं और आपने किस तरीके से कितने साफ तरीके से अपनी लाइफ में चले हैं, ना किसी का लिया हो और ना किसी का छीना हो। इस तरीके के लाइफ के पैटर्न्स अगर आपके होते हैं तो मानिए कि आपने यहाँ पे कुछ अचीव किया है। लेकिन अगर आपने किसी का लेके किया है और अपना उसको आप अचीवमेंट कह रहे हो तो वो आपका अचीवमेंट नहीं है, वो आपने एक और कार्मिक पैटर्न बनाया जो आपको किसी ना किसी लाइफ में उस चीज़ को पे ऑफ करना होगा। अब शनि की दूसरी पोजीशन देखते हैं। अगर शनि अपने स्वयं राशि तो उच्च राशि में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक ससुराल पक्ष का कोई बर्डन उसके ऊपर नहीं होता। वो सेक्रीफाइस करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा कि कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे से अगर दो चीज़ ले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का उसका भाव अंदर होगा। पर वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस कर, एडजस्ट कर लेगा। उसकी कोई इच्छा हो या कुछ भी हो तो वो अपनी थाली में से दूसरों को दे देगा, लेकिन किसी का छीनेगा नहीं, किसी का बर्डन फील नहीं करेगा कि क्यों आ गए मेरे घर पे, क्यों यहाँ पे आ गए, जाएं अपने घर, इस तरह का भाव उसके मन में नहीं होगा। और शनि स्ट्रांग पोजीशन में है तो ससुराल पक्ष की तरफ से इसको बहुत सहायता मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है और उसका ससुराल पक्ष बड़ा और मजबूत होता है। और जो इंसान जितना सेक्रीफाइस करता है वो तो फिर भी बेटर कंडीशन में है, उसको तो फिर वो जितना सेक्रीफाइस करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ये डेफिनेटली है। क्योंकि जो भी यहाँ पे त्याग करता है, जो सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसको भगवान स्पिरिचुअल ग्रोथ देते ही हैं। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपनी जिम्मेदारी, अपने पैटर्न्स को पूरा कंप्लीट नहीं करता है, फिर से उसको किसी न किसी लाइफ में वो चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर आपने अभी तक कभी इस चीज़ों पे गौर नहीं किया तो करके देखिएगा और अपनी कुंडली में देखिएगा वो किस भाव में शनि ग्रह बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, और देखिएगा आपको वहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई जिम्मेदारी, बर्डन्स, सेक्रीफाइसेस, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहु जहाँ होता है वहाँ पे भ्रम पैदा करेगा, उस चीज़ के प्रति आपकी लालसा बढ़ेगी, उस चीज़ को हासिल करने की लालसा बढ़ेगी, उसमें अटैचमेंट आपका आएगा क्योंकि वो माया है। केतु जहाँ बैठा है वहाँ से आपको डिटैच करेगा, और जब इंसान डिटैच होता है ना तब उसको फील समझ में आता है कि लाइफ में एक्चुअल में है क्या, लाइफ है क्या। तब उसको अध्यात्म उसके अंदर जागृत होता है, तब वो आध्यात्मिक चीज़ों को समझने की कोशिश करता है।
अब ये दो कंडीशन में होता है, या तो इंसान के साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई हो तब होता है, या उसके साथ छल हुआ हो तब उसको समझ में आता है कि जिसको मैं अपना समझ रहा था, जिसको मैं अपनी ही दुनिया समझ रहा था, वो अपनी मेरी दुनिया नहीं है, वो ईश्वर की दुनिया है। तब उसका मन आध्यात्मिकता को सीखने में जाता है। तो इस तरीके के कोई ना कोई कोइंसिडेंस, कोई ना कोई इंसिडेंट्स उसके साथ घटनाएं घटित होती हैं। उससे पहले कुछ समझ में नहीं आता है दुनिया में, उसको लगता है कि यही दुनिया है, यही लाइफ है, यही रिश्ते हैं, यही मेरे अपने हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम सब भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, और हमें उनको समझना है, ना कि हमें यहाँ पे जो चीज़ें हम जिनको अपना समझ के बैठे हैं, हमको लगता है जो गलत है उसको भी हम सही बोल रहे हैं क्योंकि वो जस्ट हमारे फैमिली में है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, जो सही है सही, जो गलत है गलत। अगर आपने अभी हिम्मत नहीं करी बोलने की और आपने गलत पैटर्न में उसका साथ दिया तो डेफिनेटली आप भी उसके भागीदार होंगे। अब जहाँ पे भी देखिएगा, जहाँ पे भी केतु बैठा है वहाँ पे आपको कभी गेन्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपका लॉस ही होता जाता है, आता कुछ भी नहीं है वहाँ से। अब आप इसको और अब अगर आप केतु किसी और प्लैनेट के कंजक्शन में भी बैठा हो तो आप देखेंगे कि क्या क्या इंसान से छूटता है और कैसे कैसे छूटता है। केतु अगर मंगल के साथ बैठा है तो आप देखेंगे कि उस भाव से जातक के जीवन में सिर्फ जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, संघर्ष से जा रहा है। संघर्ष वो होता है, जाना चला जाता है, इस तरह का संघर्ष वाली स्थिति होती है। केतु अगर सूर्य के साथ बैठा है तो आप देखेंगे इंसान का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, आत्मसम्मान टूटता है, बार बार अहंकार टूटता है। और केतु सिखाता है कि त्याग करो, अपने अहम को मत पालो, अपने अंदर अहंकार को मत रखो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें सोचने नहीं दे रहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं हूँ, सब कुछ हूँ। तो केतु जहाँ बैठता है वहाँ पर डिटैच करके ये दिखाता है कि इसके परे दुनिया है, और वो दुनिया कहते हैं अध्यात्म की दुनिया है, ईश्वर की दुनिया है। ईश्वर को समझने आए हैं हम यहाँ पे, और गीता में भी लिखा है कि हम ईश्वर को समझने आए हैं और ये जो कर्म बंधन होते हैं इनसे कैसे मुक्त हुआ जाता है, ये सब बताया गया है। तो केतु जहाँ पे भी होगा आप सबकी कुंडली में देख लीजिएगा कि आप वहाँ से डिटैचमेंट फील करते ही करते हैं, चाहे वो पहले भाव में हो चाहे आपके 12वें भाव में केतु हो, आपका वहाँ से डिटैचमेंट फील होता ही है। फिर केतु शुक्र के साथ होगा तो क्या होगा, इंसान अनकंडीशनल चीज़ें उसको मिलेंगी, मतलब उसको देना पड़ रहा है बट वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसको भी अगर मैं प्यार दे रहा हूँ तो मुझे प्यार रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे केतु अनकंडीशनल लव सिखाता है कि समर्पण दो, त्याग करो, पर उम्मीद मत करो कि तुम्हें कुछ मिलेगा, प्यार से ही, लेकिन तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। केतु और शनि का कंजक्शन होता है तो केतु सिखाता है यहाँ पे कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। ये मत सोचो कि तुम्हें अभी मिल जाएगा, त्याग करो बस। अगर तुम्हें मिलेगा तो ठीक है, नहीं भी मिला, तुमने बहुत अच्छा कर्म किया फिर भी तुम्हें नहीं मिला तो छोड़ दो, छोड़ना सिखाता है केतु। फिर केतु और गुरु, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। केतु अध्यात्म है, गुरु ज्ञान है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जातक को अध्यात्म की तरफ और लेके जाता है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। भौतिक स्तर पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सब ऐसा ही है, लेकिन भौतिक स्तर वैसे भी टेम्पररी है, परमानेंट है भगवान का ज्ञान, भगवान ही परमानेंट है। केतु और चंद्रमा, इंसान मन से दुखी रहता है, ऑल टाइम मन में उसके कन्फ्यूजन ये सब रहता है। मन से त्याग करना सिखाता है कि अब अपने मन में जो चीज़ें हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उसको त्याग करो। दुखी मन से, लेकिन त्याग करवाता है। भले उसका मन नहीं होगा, उसका अब मन क्या होता है, देखिए जहाँ पे भी चंद्रमा होता है वहाँ पे जातक का मन होता है। कुंडली में आप देखिएगा जहाँ पे भी आपका चंद्रमा का प्लेसमेंट है वहाँ जातक का मन लगा हुआ होगा, अटैचमेंट होगा। केतु ये सिखाता है कि जहाँ तुम्हारा मन लगा हुआ है ना, वहाँ से डिटैच करो, वहाँ का त्याग करो, और त्याग करके आध्यात्मिकता को समझो। अब ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। राहु और केतु एक साथ हो ही नहीं सकते, मैंने बताया, क्योंकि 180 डिग्री एक्सेस पे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें हैं तो फिर कहाँ है सुख, कहाँ है सुख? भगवान में ही, अध्यात्म में ही सुख है। हम सुख भौतिक स्तर पर ढूंढते हैं और केतु हमको यही बताता है कि त्याग करना सीखो। अगर आप उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे ना तो कश्मकश चलती रहेगी और आप हमेशा डिससेटिस्फैक्शन फील करेंगे, असंतुष्ट ही फील करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे तो केतु शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ पे भी मेरे को डिससेटिस्फैक्शन है, केतु चंद्रमा है वो भी मेरे को डिससेटिस्फैक्शन है, तो लाइफ में है क्या सच? तो यही भगवान आपको बताते हैं। शनि देव सबकी कुंडली में यही बताते हैं कि जो तुम मटेरियल्स गेन्स के पीछे भागते हो वो लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। अब यही राहु केतु इनकी न्याय प्रणाली का हिस्सा बनते हैं और ये जातक को ये एहसास कराते हैं कि अध्यात्म ही सब कुछ है,
आप कमाओ पैसा लेकिन उसको अध्यात्म में लगाओ। आप ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि पैसा छोड़ के आप सन्यासी बन जाओ, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। अपने कर्म अच्छे से करो, जहाँ पे भी आप कर्म करो, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपका घर परिवार हो, लेकिन ईमानदारी रखो, निष्पक्ष रहो। जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसका साथ दो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसके कर्मों के भागीदारी बनते हैं और आपको उसके साथ उन कर्मों को भुगतना पड़ता है। फिर आप किसी लाइफ में जाके बोलेंगे कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, इसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। वो आपको इस लाइफ का दिख रहा है, पर वो पास्ट लाइफ में आपने जो किया वही आपके साथ हो रहा है। तो इस तरीके से कर्मा लाइफ में आगे कंटिन्यू होते हैं अगर आपने उसको सही समय पे सही लाइफ में सेटल नहीं किया तो। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें लॉजिकली लेवल पे समझ में आई होंगी और कैसे ये जो भौतिक चीज़ों पे हम दुनिया देखते हैं वो सारे सवालों के जवाब हमारी कुंडली में ही लिखे होते हैं। ज़रूरत है तो हमें सही तरीके से उसको रीड करने की, पढ़ने की और सही परामर्श की कि कोई हमें सही से गाइडेंस दे। आप अगर रिश्तेदारों के पास जाओगे तो रिश्तेदार बोलेंगे अरे उसने 2 बोला, तुम्हें 4 बोलना चाहिए था, ये सिखाएंगे। पर कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप ये सिर्फ प्रार्थना भगवान से करो, क्योंकि कोई आपके सिर्फ दुख सुन सकता है, कुछ कर नहीं सकता, करना आप ही को पड़ेगा। तो आपको अपने करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप मेरा कार्मिक पैटर्न को तोड़िए, आप मेरे को इससे निकलने का रास्ता दिखाइए। और जितना आप भगवान में जितना अध्यात्म को समझते, जितना भगवान के प्रति आपको झुकाव होता है, आपके पैटर्न्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और ये डेफिनेटली होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बात मैं किस तरह से कह रही हूँ, मेरी लाइफ के पैटर्न्स को भी मैंने लाइफ में ये अनुभव किया है कि पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है और आपको भगवान से जुड़ना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको लगे कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें हमारी फैमिली में होती हैं। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए बजाय शिकायत करने के। तो आप देखिए अपने अपने सब कुंडलियों में पैटर्न्स देखिए और शनि की पोजीशन देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें अपने बारे में खुद ही क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको शिकायतें कम होंगी और आपका मन खुद अध्यात्म की तरफ जाने का खुद ही करेगा। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और उनको भी आपने जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।